नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की। प्रदेश में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। सुबह की सुर्खियां खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर की सड़कों का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ ही जल्द से जल्द इन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रदेश के मुखिया ने सड़कों की स्थितियों का जायजा लेने के लिए कवायद शुरू की है। सीएम भजनलाल एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर की सड़कों का जायजा लिया। सीएम ने जयपुर में अतिवृष्टि इलाकों का करीब 2.5 घंटे तक जायजा लेने के साथ ही लोगों से फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त करने के साथ ही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव और त्वरित राहत पहुंचाने, राहत बचाव कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग विशेष रूप से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में निरंतर बारिश का दौर चल रहा है। कई स्थानों पर तो वर्षा ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं स्वयं लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। कुछ जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। बारिश से गड्ढों में तब्दील हो चुकी शहर की सड़कों पर सीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने जेडीए के इंजीनियर से वास्तविक रिपोर्ट मांगने के साथ ही निगम आयुक्त रुक्मणी रियार, जेडीए मंजू राजपाल को आज सीएमआर में बुलाया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार क्षेत्र के दौरे करते रहें और कंट्रोल रूम में आने वाली सूचनाओं पर तुरंत एक्शन लें ताकि आमजन को होने वाली परेशानियों का तुरंत समाधान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब श्रीगंगानगर में आज भी स्कूली छात्रों ने प्रदर्शन किया। लगातार दूसरे दिन स्कूल में ताला लगाया। अध्यापकों की कमी को लेकर छात्र, अभिभावक और ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। 12वीं तक के स्कूल में महज 5 अध्यापक हैं। कल उच्च अधिकारियों के नहीं पहुंचने से सभी में रोष है। आज भी उदयपुर कोचड़ा मार्ग को जाम किया गया। पुलिस रास्ता खुलवाने का प्रयास कर रही है। तो अध्यापकों की कमी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। 12वीं तक के स्कूल में महज 5 अध्यापक हैं। कोचड़ा में स्कूली छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार दूसरे दिन स्कूल में ताला लगाया गया है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों में गुणवत्ता की जांच और वीडियो को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। ग्रामीण भगवानसर पंचायत भवन के आगे सोमवार को धरने पर बैठ गए और ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में हुए विकास कार्यों में लापरवाही बरती गई है। इस मामले में वो वीडियो को हटाने की मांग कर रहे। इस मामले में प्रशासन ने ग्रामीणों से बात की है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। कोटा के नया गांव इलाके में एक मकान के बाहर कोबरा फन फैलाए बैठा था। कोबरा ऐसे बैठा हुआ था जैसे सुरक्षा कर्मी तैनात रहता है। घर के लोग कोबरा की दहशत की वजह से अंदर बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लोगों ने स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरे को पकड़कर लाटपुरा के जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर घर के लोगों ने राहत की सांस ली। नया गांव के अंदर एक सूचना आई रात्रि में, जब वहाँ व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा इंतजार कर रहा था कि कोबरा निकल के चला जाए, मगर कोबरा दरवाजे के ऊपर फन फैलाए बैठा हुआ था। आसपास वालों से हेल्प मांगी और मेरे नंबर लिए और मेरे नंबर लेते मैं तुरंत वहाँ पहुँच के मैंने कोबरा प्रजाति के सांप का रेस्क्यू करके लाटपुरा रेंज के जंगल में छोड़ा। 5 फीट लंबाई कोबरा की।
जयपुर में शिप्रापत थाने में सेना के जवान की पिटाई के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक्शन लिया है। जयपुर के शिप्रापत थाने के एक सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। आरोप है कि थाने में सेना के जवान के कपड़े उतारकर उसकी पिटाई की गई थी। मामला सामने आने के बाद राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थाने पहुंचे थे और वहां पुलिस अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई थी। तो बहुत छोटी चीज हो गई, इजी कंटेस्टिंग। जब आपसे बात करी जाए जब आप बात करेंगे तो सावधान में खड़े रहेंगे। बेसिक मैनर्स आपने भी सीखी पुलिस के अंदर या वर्दी कोई अलग रॉब हो गया है। सेना के जवान की थाने में पिटाई। जवान की पिटाई से नाराज हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कोई धैर्य, कोई पेशेंस, कोई है क्या दादागिरी है? थाने में ही एसीपी की लगाई क्लास। सर्विंग सोल्जर आपने डंडे मारे। कभी सेना में रहे और अब राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ये गुस्सा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? ये वीडियो जयपुर के शिप्रापत थाने का है और इस थाने में एसीपी संजय शर्मा को फटकार लगाने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने एसीपी को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपने सेना के जवान के कपड़े उतारकर डंडे से क्यों पीटा। इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? वीडियो में मंत्री राठौड़ गुस्से में नजर आ रहे हैं और एसीपी संजय शर्मा से तीखी बहस करते दिखे। उन्होंने न सिर्फ एसीपी को फटकार लगाई बल्कि तमीज में रहने की भी नसीहत दे दी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप आगे से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ बहुत धैर्य से कर रहा हूँ, तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करेंगे तो सावधान में खड़े रहेंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर या वर्दी कोई अलग रॉब हो गया है या दादागिरी है? पूरा मामला जयपुर के शिप्रापत थाने में सेना के पैरा कमांडो अरविंद सिंह राजपूत से मारपीट से जुड़ा हुआ है। बताया गया कि सेना का जवान अपने दोस्त की जमानत के लिए थाने पहुंचा था और आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने जवान के साथ बदसलूकी की, उसके कपड़े उतारे और लॉकअप में बंद कर मारपीट की। सेना के जवान ने भी सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी शेयर की। आने के बाद उन्होंने फोन को कट कर दिया और फोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे निमस्तर करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्छे में, फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। ये कहानी जैसे ही शहर में फैली, राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हरकत में आ गए और सीधे थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की बल्कि आरोपी पुलिस वालों की मानसिक स्थिति की जांच की मांग कर दी। शर्मा जो है हवाई सर्वे कर रहे हैं। जलभराव क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है सीएम की तरफ से और करौली और हिंडौन सिटी का हवाई सर्वे, बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात सीएम की ओर से किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं सीएम हेलीकॉप्टर में के जरिए जो है हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं और पानी कितना भरा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात भी मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं। अधिकारी जो है सीएम को इस बाबत जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कितना पानी भरा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। जल भराव वाले जो क्षेत्र हैं वहां का हवाई सर्वेक्षण जो है सीएम की ओर से किया जा रहा है और क्योंकि जगह जगह पर जल भराव होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, खेतों में काफी नुकसान हुआ है, पानी भर जाने के चलते फसल जो है वो चौपट हो गई है। संवाददाता रोशन शर्मा संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। रोशन, देखिए हवाई सर्वे यहां पर सीएम की ओर से किया जा रहा है, जल भराव वाले क्षेत्रों का यह हवाई सर्वेक्षण है, क्या जानकारी?
देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सक्रियता है वो देखी जा सकती है। कल भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से जब जयपुर लौटे थे तो उन्होंने राजधानी जयपुर के सड़कों का जायजा लिया। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करौली हिंडौन सिटी इलाके के अंदर जो जल भराव की स्थिति है, बाढ़ के हालात है, उनका हवाई सर्वेक्षण किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 जगह यहाँ पर रुककर जो जिला कलेक्टर हैं, अधिकारियों से 1-to-1 संवाद किया है। बाढ़ प्रभावित जो पीड़ित है उन लोगों से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1-to-1 संवाद उन्होंने किया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हकीकत है इसको जानने के लिए निकले हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में जो बाढ़ के हालात हैं, जिस तरीके से लगातार जो बारिश का दौर जारी है, राजस्थान के अधिकांश इलाकों में जल भराव की स्थिति, उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विगत 1 सप्ताह से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तमाम जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की जहां पर भी स्थिति है उसकी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो उन तक पहुंचाए। जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस बारे में जानकारी मिली, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हवाई सर्वेक्षण ये यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम वो जो तैयारियां, वो जानकारियां, फीडबैक ले रहे हैं। देखिए, सीएमओ तक ये जानकारी मिली थी कि लोगों को जल भराव की स्थिति से कई गांवों का जो आपसी कनेक्शन है वो टूट गया है। फल सब्जी जैसी जो दिक्कतें यहाँ पर आ रही है उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो इस तरीके से जो आम जन को परेशानी नहीं हो, खास ख्याल रखें और उनको जो तमाम इस तरीके की जो आपूर्ति है वो भी सुनिश्चित करवाएं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद में जो क्या कुछ फीडबैक निकल कर यहाँ पर आता है। जिला कलेक्टरों ने किस तरीके की जो संभागीय आयुक्त हैं वो जो जानकारी उन्होंने ली है, 1-to-1 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद संवाद किया है। जी, बाढ़ पीड़ित लोगों से भी मुलाकात करेंगे रोशन सीएम? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के अंदर जो लोग हैं उनसे भी 1-to-1 संवाद किया है। तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हवाई सर्वेक्षण के अलावा 2 ऐसे जो स्थान हैं करौली क्षेत्र के अंदर जहाँ पर मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड किया है। वहाँ पर आसपास के इलाकों में जहाँ तक सीएम का जो काफिला है, सीएम जा सकते हैं, वहां तक लोगों से जाकर उन्होंने 1-to-1 संवाद किया है। खास बात, इस दौरे के अंदर मुख्यमंत्री ने उन तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे तहसीलदार हो, पटवारी हो या फिर जिला कलेक्टर हैं, संभागीय आयुक्त हैं, तमाम उन अधिकारियों से फीडबैक लिया है और उन अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वो हर एक गांव में अपना जो संपर्क है वो स्थापित करें। लोगों को किस तरीके की दिक्कत आ रही है, वहां के सरपंच, प्रधान, तमाम ऐसे जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे संवाद कर आम जन को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का खास ख्याल रखें। और जिस तरीके की जो खबरें आ रही है कि वहां पर लोगों को फल सब्जी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो रही है, दूध की किल्लत है, उन तमाम परेशानियों को, उन तमाम दिक्कतों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हर स्तर के ऊपर, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़े, हर स्तर के ऊपर वो जो प्रदेश के जो प्रभावित हैं, जो लोग इस वक्त जो बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं, उन लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आश्वस्त करते हुए यहाँ पर दिखे हैं। ठीक है रोशन, फिलहाल इन इलाकों का हाल क्या है? क्योंकि हम देख रहे थे कि हिंडौन सिटी में लगातार बारिश हो रही थी जिसके चलते लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया था। क्या निकासी की व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं? क्या लोग अब आवागमन आराम से कर पा रहे हैं? क्योंकि आज सुबह की तस्वीरें कुछ अलग थी। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि पहले से जो कुछ जो जल स्तर है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो ग्रामीण इलाकों में जो जानकारी मिल रही है कि जल भराव की स्थिति है, ऐसे में वहां पर जो संपर्क स्थापित करने में दिक्कत आ रही थी। कई गांवों का जो कनेक्शन है वो प्रभावित हुआ था, लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही थी, जल भराव की स्थिति थी। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन तमाम इलाकों का करीब 1.5 घंटे तक हवाई सर्वेक्षण किया है। तमाम उन गांवों की पंचायत स्तर के ऊपर, क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों से लेकर उन तमाम लोगों से संपर्क स्थापित किया। इस बात के लिए भी एक जो नंबर है वो जारी किया गया है जिला कलेक्टर के स्तर के ऊपर, किस तरीके की जो दिक्कत है वो सरकार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए खुद इस बात को कहते हुए, आश्वस्त करते हुए नजर आए कि हर संभव परिस्थिति के लिए, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़े, हर स्थिति के ऊपर सरकार हर एक उस आम जो गरीब, जो निचले तबके का जो व्यक्ति है उसके साथ खड़ी
नजर आएगी। ठीक है रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल हम जरा तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है और पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है कि किस तरीके से वहां पर पानी घुसा हुआ है और कैसे बाढ़ के हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को आगे निर्देशित करना है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द पानी की निकासी वहां से कर ली जाए और किस तरीके से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर खान पान की व्यवस्था हो। इन सब चीजों के बारे में भी बारीकी से जो है सीएम जानते हुए भी नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी करते हुए नजर आ रही हैं। तो देखिए कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात हैं, वहां पर जो समस्याएं हैं वो विकराल हैं। अधिक से अधिक लोगों तक जल्द राहत पहुंचानी है और ऐसे में निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। संवेदनशील के साथ ही हर जो पीड़ित है उस तक जो है सामान पहुंचाया जाए, इस पर जो है सीएम लगातार बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम जो है बयाना पहुंचेंगे, इस बात की भी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। फिलहाल सीएम भजनलाल का ये करौली का दौरा रहा जहां पर सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद सेफ हाउस में अधिकारियों से चर्चा भी सीएम की ओर से की गई। जल भराव वाले प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली गई। नुकसान और राहत और बचाव कार्यों की भी जानकारी इस दौरान सीएम के द्वारा ली गई। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान सरकार उन पर चौतरफा एक्शन की तैयारी में जुट गई है। खबर है कि फैज अहमद को पूर्व पीएम इमरान खान से नजदीकी और पाकिस्तानी फौज के मौजूदा जनरल असीम मुनीर से 36 का आंकड़ा ले डूबा। आईएसआई के पूर्व प्रमुख पर सेना का शिकंजा। फैज हमीद पर कोर्ट मार्शल वारी कार्रवाई। इमरान से दोस्ती फैज हमीद पर भारी पड़ गई। पाकिस्तान में पहली बार पूर्व आईएसआई प्रमुख पर वार। आईएसआई पाकिस्तान की वो खुफिया एजेंसी जो सरकार के इशारे पर दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप पूरी दुनिया में करती है। उसी खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख फैज हमीद के साथ वो हुआ जो पाकिस्तान के इतिहास में किसी आईएसआई प्रमुख के साथ नहीं हुआ। फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया। फैज हमीद की पेंशन बंद की गई। फैज हमीद की प्रॉपर्टी को जब्त करने की तैयारियां शुरू की गई। फैज हमीद पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। फैज हमीद पर टीटीपी से ताल्लुक होने के आरोप लगाए गए। फैज हमीद पर पद का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगाए गए। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर का दावा है कि आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद पर्दे के पीछे से सियासी गेम कर रहे थे और मौजूदा सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे। ये सिलसिला इस तरीके से आगे चलता रहा कि कोई भी सीनियर ऑफिसर वो सियासत में मुदाखलत करेगा, चाहे वो पोस्ट रिटायरमेंट हो या रिटायरमेंट से पहले अपने ओहदे पर रहते हुए हो, तो उनके लिए अगर ये खतरा होगा कि आप ये करेंगे तो कल अकाउंटेबिलिटी इदारा आपके खिलाफ कर सकता है। फैज हमीद को पूर्व पीएम इमरान खान का करीबी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि मौजूदा सेना जनरल असीम मुनीर और फैज हमीद एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। उधर इमरान की सत्ता के वक्त ये माना जा रहा था कि जनरल बाजवा के बाद फैज हमीद को सेना प्रमुख बनाया जा सकता है, लेकिन इमरान के सत्ता से बेदखल होने के बाद उनके सपने भी हवा हो गए। माना जा रहा है कि फैज हमीद को अपने पद पर बैठते ही ये पता चल गया था कि आईएसआई प्रमुख रहते हुए असीम मुनीर ने क्या क्या काले कारनामे किए हैं और शायद यही वजह है कि मौजूदा सिस्टम ने फैज हमीद पर ऐसा शिकंजा कसा है जिससे निकलना नामुमकिन है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट से सजा के बाद फैज हमीद न तो हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकते हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट में। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए खबर दोपहर में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।